स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometry-school.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिम्पल राणा और यहाँ लेके आई हूँ इस वीडियो में आपके लिए नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम था आज 9th क्लास के लिए, उसकी हिंदी की आंसर की। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर सेक्शन के आंसर की हम प्रोवाइड करने वाले हैं। और साइंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइए एंड आई होप आप सबका सिलेक्शन हो। तो चलिए हिंदी के आंसर की यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट, अगर आपके ब्रदर सिस्टर या आप ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप अगर सेटिस्फाई नहीं है अपने आज के पेपर से और तैयारी करना चाहते हैं फॉर द सिलेक्शन, तो आप ज्योमेट्री स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट स्कूल फॉर स्कूल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप हमारे यहाँ पर ऑफलाइन मोड प्लस हॉस्टल में रहकर तैयारी करा सकते हैं, साथ ही हम आपको ऑनलाइन तैयारी भी कराते हैं बाय द लाइव क्लासेस विद एक्सपर्ट फैकल्टी। उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो या आप वेबसाइट के थ्रू भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो www.geometryschool.in, जहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा हम किस तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव क्लासेस, महामॉक, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, कैसे कैसे हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे हॉस्टल को ज्वाइन कर सकते हैं जो है बागपत में, जिसमें हम आपको डेली 8 AM to 5 PM तक क्लासेस कंडक्ट करते हैं। एवरीडे जितना कंटेंट कराया है उसका मिनी मॉक लेते हैं, साथ ही एवरी थर्सडे एंड संडे आपके महामॉक कंडक्ट किए जाते हैं ऑन द एग्जामिनेशन पैटर्न। बिल्कुल जैसा आपका एग्जाम आता है इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपको यहाँ पर OMR शीट प्रोवाइड की जाती है जिससे आपकी स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको करनी होगी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वो भी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस की। तो वो आपको हमारे यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ज्योमेट्री स्कूल में सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, मेरिट हाई मेरिट में आपका सिलेक्शन होगा। आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइक RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय, विद्या ज्ञान। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पेरेंट्स के साथ हॉस्टल को विजिट जरूर करें, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखें कि किस तरीके से हम तैयारी कराते हैं, और अपना किसी भी रेप्यूटेड स्कूल में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको यहाँ पर अब सॉल्यूशन कराऊंगी। हिंदी का, जनरल साइंस का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये है हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर JNVST 9th क्लास का। तो जल्दी से अपना पेपर निकाल लीजिए। जिसके पास बुकलेट कोड C है वो बिल्कुल एज इट इज नंबर से क्वेश्चन नंबर वही मिलेंगे, बाकी मैं आपको क्वेश्चन भी बताते चलूंगी। प्रीवियस ईयर के पेपर और ये वाले पेपर के हम सॉल्यूशन अदर वीडियोस में करेंगे। यहाँ मैं आपको आपके आंसर मैचिंग के लिए करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो चलिए 15 क्वेश्चन आए थे हिंदी में, 15 मार्क्स का आपका सेक्शन होता है। पहले ही क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आ गया है डाउट, जिसके 1 मार्क यहाँ पर आप सबको कॉमन मिल सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस विकल्प में दोनों शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, क्योंकि अग्नि यहाँ पर तत्सम है तो सूरज यहाँ पर तत्भव है। इसी तरह भानु, आसमान दोनों ही यहाँ पर तत्भव है। आकाश और सितारा, सितारा फारसी भाषा का शब्द है, आकाश यहाँ पर तत्सम है। सूर्य यहाँ तत्सम है पर दिनकर उसका पर्यायवाची जो कि तद्भव है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन होता कि तत्सम नहीं है तो हमारा ऑप्शन हो जाता ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सभी में एक एक शब्द कैसा है, तत्सम है। और हमसे पूछा है कि कौन से युगम में दोनों ही तत्सम है, लेकिन सब में एक एक है, बस यहाँ पर तत्सम नहीं है, वो है भानु और आसमान। भानु सूर्य का तद्भव शब्द है, भानु, अंशुमाली, सूरज और यहाँ पर दिनकर, ये सब क्या है, सूर्य के तद्भव है और पर्यायवाची है। आकाश यहाँ पर तत्सम है बट आसमान तत्सम यहाँ पर तद्भव है। अग्नि यहाँ पर तत्सम है लेकिन यहाँ पर सूर्य तत्सम है और दिनकर यहाँ पर हमारा क्या है, तद्भव है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाना चाहिए था कि किसमें तत्सम नहीं है या तद्भव है। तो अभी तक ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगर क्वेश्चन होता तद्भव नहीं, तत्सम नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके कॉमन मार्क्स मिल सकते हैं सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द बादल के पर्यायवाची हैं। तो घन और जलद दोनों ही क्या हैं यहाँ पर, बादल के पर्यायवाची। तो डी हो गया ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। बैंक से उधार लिया तो चुकाना पड़ेगा। तो उधार की सही स्पेलिंग क्या है, उधार। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर
करेक्ट है, तो यहाँ पर 3 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, इसको लगा लेंगे। 4 का यहाँ पर सी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी आविष्कार की यहाँ पर सही है, खोज आविष्कार जिसका अर्थ होता है, तो डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 से लेके 10 तक आपके कौन से क्वेश्चन थे जो आपको इस उपयुक्त गद्यांश से निकालने थे? हमारे शरीर में अत्यंत विषैले पदार्थ किसके द्वारा पहुंच रहे हैं? हवा, जल और भोजन के द्वारा, क्योंकि सारी ही चीजें क्या करती हैं? प्रदूषण कर रही हैं। इनमें अगर कोई भी प्रदूषक आ जाता है तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 6 का। अनुच्छेद में आए किस शब्द का अर्थ संकट है? तो संकट का अर्थ क्या होता है? खतरा, तो सी यहाँ पर हमारा इसमें आया भी है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया है? खतरा। यहाँ पर दिया हुआ था शब्द खतरा, तो इस यहाँ पर इसमें भी ये रहा, खतरा मंडरा रहा है, तो 7 का सी। वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा होने का क्या कारण है? वनों का काटना, तो ऑप्शन ए 8 का बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। कह सकते हैं कि गंगा यमुना जैसी नदियां कभी सूख सकती हैं? जब सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे और समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा तो नदियां फिर सूख जाएंगी, तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जिन रोगों की चिकित्सा असंभव हो, कैसे रोग है? वो है असाध्य रोग, तो हमें अनुच्छेद के हिसाब से देना था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। रिया दूध पीकर सोने चली गई, अगर इसे संयुक्त वाक्य में जोड़ दिया जाए, जिसमें क्या होता है? संयुक्त शब्दों से जुड़ते हैं संयोजक चिन्हों से, जैसे कि रिया ने दूध पिया और सोने चली गई, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो गया, जिसमें हमारा एक उपवाक्य और एक प्रधान वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य में उपयुक्त मुहावरा कितना समझाया था पर इसके कान पर जू तक नहीं रेंगी, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। एक लोकोक्ति आई है आपकी, किसी का नाम बड़ा हो पर उसमें उतने गुण ना हो तो क्या कहेंगे? ऊंची दुकान फीके पकवान, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध वाक्य छाटिए। हम तो पहले ही बता दिए थे, हम तो पहले ही बताए थे, हमने तो पहले ही बता ही दिए थे, सही क्या है? हमने तो पहले ही बता दिया था, तो व्याकरण की दृष्टि से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वह शब्द पहचानिए जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो नित्य एक पूर्ण शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, नित्य जिसका अर्थ होता है रोज, तो यहाँ पर नी उपसर्ग नहीं है, ये पूरा ही शब्द है, तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नित्य एक पूर्ण शब्द है, इसमें शब्द का अंश नी नहीं है, तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपने अपने आंसर मैच कर लिए होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन में डाउट है, वो मैंने आपको बता दिया है, तो चलिए 15 क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशन हो गया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएं, और किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।